ऑटो रिक्शा में बैठते ये हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और वो राजस्थान की गलियों में पैदल घूम रहे हैं। सिंगापुर को कहा जाता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है इंडिया के अंदर, वो ईयर 2000 से लेके ईयर 2023 तक $153 बिलियन है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। देखें हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें, आप तो आपको कहीं ना जाएं जिनसे हम अलग हुए हैं, आप उनको देख लें। लें। भारत आज कहाँ खड़ा है, जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। इंडिया को मानता हूँ, सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और वो इंडिया में आकर ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो, और शॉपिंग कर रहा है, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर जाने वाला फॉरेनर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके जाता है? नहीं देते, यानी स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन फौरन लग जाती है। अभी ईरान से तेल ले रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कुछ नहीं कहते। हम ईरान से पाइपलाइन का वादा किया हुआ हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते नहीं जी फौरन हमारी जो हम सैंक्शन वहाँ पे लग जाएंगी। ये मुजरमों के लिए सेफ कंट्री है पाकिस्तान इस वक्त। सिंगापुर में जितना बिजनेस हो रहा है वो तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी की वजह से हो रहा है। जितने भी ये छोटे मुल्क हैं जिनके पास नेवीज नहीं है, इंडिया इज प्लेइंग विद देम, इंडिया इज मेकिंग देम एंड टेलिंग देम, लुक व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, यू विल बी अनसेफ, जैसे अमेरिकन्स करते हैं। इंडिया के अंदर सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए हैं, प्रेसिडेंट आकर वो कहने लगे कि वर्ल्ड की जो सेफेस्ट कंट्री है वो मैं इंडिया को मानता हूँ। सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और वो इंडिया में आकर ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो। जॉइन दोस्तों, सिंगापुर का राष्ट्रपति भारत दौरा में है। दोस्तों भारत आके राजस्थान में ऑटो में सवारी की और पैदल सड़क में खुलेआम घूमा। दोस्तों कोई राष्ट्रपति विदेश जाके खुलेआम घूमते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन भारत में ये पॉसिबल है। और साड़ी का दुकान में साड़ी भी खरीदा। तो एक खबर मिलते पाकिस्तान में पूरा हड़कंप बाज गया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा जो कोई भी राष्ट्रपति विदेश जाके ऐसे खुलेआम कैसे घूम सकता है, बिना सिक्योरिटी, बिना बुलेट प्रूफ का कार के साथ कैसे घूम सकता है। दोस्तों पाकिस्तान इसलिए हैरान हो गया क्योंकि पाकिस्तान का खुद पीएम खुलेआम घूम नहीं सकता बुलेट प्रूफ कार ना लेकर, क्योंकि वह जो आतंकवादी की जो माहौल है सीधा वही ठोक डालेंगे। और भारत में विदेश का राष्ट्रपति आके खुलेआम घूम रहा बिना सिक्योरिटी, बिना बुलेट प्रूफ कार के साथ। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। भारत सिंगापुर को ये बता रहा है कि आप अगर एक महफूज कारोबार कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया। और वो ये इस तरह कि हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने 10 शिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं रेड सी के अंदर। और रिसेंटली ये एक बात चली थी कि शायद भारत जो है उसने कोई 8 के करीब सबमरीन्स जो हैं वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजी हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले कल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल की बात है, डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो एक डिस्कशन कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में है, उसमें वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उन्होंने एक बात जो कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सिंगापुर को ये कहा कि इंडिया की नेवी इस मुश्किल वक्त के अंदर जो रेड सी के अंदर सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें आपकी मदद कर रही है। सो एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम रेड सी इन सिंगापुर, वी आर मेकिंग दिस हैपन। सो वो हम उसमें बड़ा काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर हम ना हो तो आपको ये प्रोडक्ट्स ना पहुंच सके। दिस इज व्हाट ही सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी नेवी वहाँ पे काम ना करे, हमारी नेवी वहाँ पे ऑफेंसिव एक पोस्चरिंग ना करे, तो आप सिंगापुर जो है वो उसकी सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। अब ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है इस सेंस में। गो के देखिए इंडिया और सिंगापुर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये को आज के ताल्लुकात नहीं है, ये जिसे वो कहते हैं ना 80s के ताल्लुकात, 18th सेंचुरी के ताल्लुकात हैं, जब उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाया करती थी सिंगापुर जो है
और उस वक्त इंडिया आपको पता है हर मुल्क के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ता है उस वक्त से जब जो द मुस्लिम्स और द ब्रिटिश रूल्ड हियर। वो कहते जी क्योंकि इंडिया के कनेक्शन तो थे ना, वो तो बाहर से लोग आए हुए थे, वो तो यहाँ के लोग नहीं थे। सो दे बेसिकली दे टेल द स्टोरी दिस वे। सो अब वो कह रहे हैं कि जी हम अगर आज इंडिया उन ममालिक से है जिसने 1965 में सिंगापुर को रिकग्नाइज़ किया, तब से बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं। और जब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आया तो तब से सिंगापुर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और एंड देन जितने भी साउथ ईस्ट एशिया की ममालिक हैं उनके साथ जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस दौर से जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो बड़ी कुर्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। शॉपिंग कर रहा, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर जाने वाला फॉरेनर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके जाता है, अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है वहाँ पर? क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी हैं? देखिए भाईजान, सबसे पहली बात तो है सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है। अच्छा। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा, एक बंदा जो है यहाँ पे जुर्म करता है, वो बाहर चला जाता है। जब वो पाकिस्तान वापस आता है, भागा हुआ मुजरिम होता है वो यहाँ से, जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो मैं एज ए लॉयर प्रोसीजर ये होता है कि जब उसने कोई भी जो है वो जेल से भागा हुआ या कोई भी कहीं से भी भागा हुआ मुजरिम है, एब्सकॉन्डर जो है, उसकी बायोमेट्रिक होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने एक तरीके का वज़ा किया हुआ है कि उसकी बायोमेट्रिक होगी खुद जब वो बेल के लिए आएगा, उसके बाद जो है वो सारी फर्दर चीज़ें प्रोसीड होंगी। हमारा मुल्क इतना सेफ है, मैं आपको क्या बताऊं कि एक मुलजम जो है वो यूके से आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पूरी लाहौर हाई कोर्ट उठा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ले जाई जाती है कि यहाँ पे आप बायोमेट्रिक करें। इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ सेफ कंट्री कोई नहीं होती। सेफ कंट्री आप मुजरिमों के लिए कह रहे हैं कि सेफ कंट्री? सेफ देखे ना, सेफ किसके लिए होगी? यहाँ पे किसके लिए क्या चीज़ अवेलेबल है? मैं कहता हूँ जितनी यहाँ पे सेफ इस वक्त मुजरिम है, यहाँ मुलजम तो वो है कि जिस पे भी इल्ज़ाम लगा अभी साबित होना है। ये मुजरमों के लिए सेफ कंट्री है पाकिस्तान इस वक्त, हमारे लिए सेफ कंट्री नहीं है। हमारी तो जो है वो इस वक्त आप ये इस तरह के हैं, पहले जो छोटे होते थे ना कच्चे के डाकू का बड़ा सुनते होते थे, तो आजकल पक्के के डाकू हैं भाईजान यहाँ पे। इवन के वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदिया की बात करें तो सऊदिया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदिया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं।